Hello students, I am Mohammad Maruf Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about one more topic from chapter first. The name of chapter first is matter in our surrounding. Today's topic name is evaporation. Let's see the topic. Please listen carefully. Students, आज हम लोग इवेपोरेशन मीन्स वाष्पीकरण के बारे में बात करेंगे। वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट, हम लोग पहले भी ये अध्ययन कर चुके हैं कि वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, कि किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए हम लोगों को प्रेशर यानी कि दाब और हीट यानी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, तुम लोग अपने रोज़ के जीवन में इससे संबंधित उदाहरण को देख सकते हो। वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि कोई भी लिक्विड चीज़ वेपर में कन्वर्ट होती है बिना लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे हुए, यानी क्वथनांक बिंदु पर पहुँचने के पहले ही वो लिक्विड चीज़ जो होती है वो वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। येस इट इज़ पॉसिबल, हाँ ये संभव है। वाटर पानी व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब हम पानी को खुला हुआ छोड़ देते हैं स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, तो वो पानी आपका जो है धीरे धीरे वाष्प के रूप में बदल जाता है। वेट क्लॉथ्स ड्राई अप, गीले कपड़े जो होते हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स, क्या होता है टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल्स, तो जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल ऊपर बताए कि आप पानी खुला हुआ छोड़ देने पर या जो आपका कपड़ा गीले से सूख जाता है, इन दोनों एग्जाम्पल में क्या होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, कि किसी भी पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा गतिमान अवस्था में होते हैं, ये कभी भी आराम की यानी कि विश्राम की अवस्था में नहीं होते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, जब हम किसी सॉलिड या किसी लिक्विड या किसी गैस में क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो उन पदार्थों के यानी सॉलिड लिक्विड या गैस पदार्थों में टेम्परेचर देने पर उनके जो पार्टिकल्स यानी जो कण होते हैं उनमें विभिन्न मात्रा में काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा जो होती है वो पैदा होती है। अब हम आप लोगों को कुछ और इसी से रिलेटेड बताएंगे, लेकिन जो ये आप इमेज देख रहे हैं वीडियो में इसमें नहीं है मतलब, और हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं इसको आप लोग कहीं पर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इन द केस ऑफ लिक्विड्स a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapors। जैसे मान लीजिए हम कोई लिक्विड का एग्जांपल ले लेते हैं, लिक्विड के केस में कि a small fraction of particles at the surface, कि किसी सतह के ऊपर आपके लिक्विड के कण जो हैं पार्टिकल्स जो हैं वो छोटी मात्रा में पड़े हुए हैं, लेकिन हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन उनमें गतिज ऊर्जा क्या ज़्यादा है। इज़ एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल्स एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, फिर ये किसी दूसरे पार्टिकल्स की हेल्प से एक दूसरे से अलग हट जाते हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दूर हो जाता है, जिसकी वजह से ये आपके लिक्विड जो होता है वो वेपर्स यानी वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये हम आपको इवेपोरेशन की डिफिनीशन बता रहे हैं कि मतलब कि ऐसा सिद्धांत जिसमें कि कोई भी एक लिक्विड, कोई भी एक तरल पदार्थ वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है किसी भी दिए गए ताप पर।
ऐसी क्रिया को हम इवेपोरेशन वाष्पीकरण कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इवेपोरेशन की डिफिनीशन को लर्न करिएगा और जो ये हमने आपको पूरा बताया है इवेपोरेशन के बारे में, इसको अच्छे से 2 और 3 टाइम्स रीड करिएगा। थैंक यू।